स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। भैया हरियाणा पुलिस भर्ती PMT PST और जो आपका एग्ज़ाम है वो कब तक होगा और जो इसकी फाइनल कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है भाई। काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं भाई, यहाँ पर लगभग 3 लाख प्लस अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिसमें लड़कियों की संख्या भी अच्छी खासी है। पोस्टों की अगर हम बात करें तो पोस्टें 600 हैं, लेकिन कंपटीशन यहाँ पर तगड़ा है यहाँ पे। तो ठीक है, आज भाई हम बात करने वाले हैं कि आपका PMT PST कब तक होगा और क्या ये एक साथ ही होगा या फिर दोबारा से बुलाएंगे। क्योंकि अगर पिछली बार की अगर हम बात करें तो 2 बार बुलाए थे अभ्यर्थी, ठीक है। लेकिन इस बार अगर मान के चलिए भाई एक साथ काम कर दें तो भी अच्छा, नहीं तो अभ्यर्थियों को बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। PMT और PST के लिए अलग अलग बुलाते हैं। कहाँ पर होगा आपका? चौधरी देवीलाल स्टेडियम पंचकुला के अंदर होगा, ठीक है। तो इस बार हो सकता है, संभावना है कि आपका एक ही दिन में ये पूरा का पूरा काम कर दे, दोबारा न बुलाए। और बुलाए तो भाई ये आयोग की मर्जी है, बुला भी सकता है, ठीक है। अब ये PMT PST आपका मार्च में होगा, ठीक है। 15 मार्च के बाद जो है आपका PMT PST होगा, क्योंकि टेंडर जारी हो चुका है। समय आपके पास मात्र मान के चलिए भाई, फरवरी तो जाने के कगार पर है, 27 फरवरी हो चुकी है, एक दिन रहता है फरवरी का। 15 से 20 दिन मान के चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 15 से 20 दिन ही, इतने दिन के अंदर आपकी फिजिकल स्टार्ट हो जाएगी। अप्रैल तक चलेगी ये, क्योंकि एक दिन सभी बच्चों को नहीं बुलाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे लिस्ट जारी होगी, जैसे अब 10 गुना की, फिर 2 गुना और बुला लिए, फिर और बुला लिए, उस प्रकार से। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं कि एक दिन में ये भीड़ इकट्ठा कर लेंगे, ये धीरे धीरे से आपको बुलाया जाएगा। अब जो टाइमिंग है आपका, आपको पता है भाई, जो तैयारी कर रहा है उसको तो पता है। लेकिन काफ़ी सारे अभ्यर्थी भाई जिनका सिर्फ CT क्वालिफाई है, हरियाणा पुलिस का फॉर्म भी फिल कर दिया है। अब वो इस चिंता के अंदर हैं कि भाई फिजिकल की तैयारी करें या नहीं करें। और सोचो कि भाई मन मार के फिजिकल की तैयारी कर ली, फिजिकल हो भी गई, तो क्या रिटर्न एग्जाम में मेरा नाम आ पाएगा या नहीं। काफ़ी सारे डाउट हैं मन में, ठीक है। तो अब मैं बात करना चाहता हूँ भाई, वो अभ्यर्थी जिनके रिजर्व कैटेगरी के अंदर 40, 42 या 45 नंबर तक है। रिजर्व कैटेगरी की मैं अगर बात करूँ तो भाई जो सिर्फ क्वालिफाई ही है ना अपनी कैटेगरी के अंदर, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी हो या जनरल कैटेगरी हो, सिर्फ क्वालिफाई में बात नहीं बनने वाली है। क्यों नहीं बनने वाली है? अब मान के चलिए, हालांकि ये डाटा अभी तक शो नहीं हुआ है कि कितने मेल कैंडिडेटों ने फिल किया और कितने फीमेल कैंडिडेटों ने फॉर्म फिल किया है, ठीक है। ये जो आंकड़ा है ये पूरे कैंडिडेटों का है भाई, 3 लाख प्लस जो आंकड़ा है वो सारे के सारे अभ्यर्थियों का है। अब इसमें ना तो ये इन्होंने कैटेगरी वाइज बताया कि भाई इस कैटेगरी से इतने फॉर्म मिले, इस कैटेगरी से इतने फॉर्म मिले हैं, ठीक है। अब वो चीज़ें श्योरिटी नहीं है। और ना ही ये बताया गया कि भाई हाईएस्ट मार्क्स वाले कितने अभ्यर्थियों ने इस फॉर्म को फिल किया है। ये भी नहीं है कि भाई 80 वाले ने फिल किया है या नहीं किया, 85 वाले ने फिल किया या नहीं किया है, 65 वाले ने फिल किया या नहीं किया, 70 वाले ने, ना ये चीज़ें अभी तक क्लियर हैं। और दूसरी चीज़, जो 3 साल की एज के अंदर छूट मिली है वो कैंडिडेट शामिल हुए हैं। अगर आप ये सोचें भाई वो 80 प्लस है, 90 प्लस है, तो ऐसा भी कोई डाटा अवेलेबल नहीं हुआ है HSSC की तरफ से कि भाई कितने नंबर वाले अभ्यर्थियों ने फिल किया है। लेकिन जहाँ तक मैं बात करता हूँ कि अगर आपका क्वालिफाई है, तो क्वालिफाई अगर मान के चलिए भाई 40 से लेकर के, क्योंकि 40 वाले का क्वालिफाई और 40 से 55 तक यहाँ पर भीड़ सबसे अधिक भीड़ यहीं पर है। अगर क्वालिफाई की बात करें, 3.5 4 लाख अभ्यर्थी इस रेंज में हैं, जितने पास हुए हैं 3.5 से 4 लाख अभ्यर्थी इस रेंज के अंदर हैं। तो 4 लाख अगर अभ्यर्थी हैं तो क्या उनमें से भाई 1-1.5 लाख तो इसके अंदर एंट्री करे हुए मिलेंगे। अब पॉइंटों की बात होती है, एक एक पॉइंट के ऊपर काफ़ी सारे अभ्यर्थी इसमें कट जाते हैं। तो आपका जो PMT PST का शेड्यूल है भाई मार्च में होगा, ठीक है। ज़्यादा समय आपके पास है नहीं, 15 दिन है। अब बात रहती कि एग्ज़ाम कब लेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई फिजिकल आज करवा लिया और कल ही एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के लिए फिर आपके पास 2 महीने का समय दिया जाएगा, ठीक है। अब मान के चलिए कि मार्च एंड तक आपका PMT PST चलता है, तो फिर क्या होगा भाई, अप्रैल के फर्स्ट वीक तक ले लेंगे सभी को
टाइम टू टाइम बुलाते रहेंगे भाई। अब उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम होगा वो मई या जून तक, पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि मई जून तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अब वहाँ पर 10 गुना बैठेंगे, उस कट ऑफ में और फिजिकल की कट ऑफ में भी अंतर है भाई। इसकी कट ऑफ थोड़ी ही ठीक ठाक जाएगी, उसकी थोड़ी ही और ज़्यादा चली जाएगी, क्योंकि वहाँ पर यहाँ पर मान के चलिए 20 गुना अभ्यर्थी बुला लिए, 30 गुना अभ्यर्थी बुला लिए, लेकिन उनमें से भी तो कटेंगे भाई, ऊपर तो 10 गुना अभ्यर्थी जाएंगे रिटर्न एग्जाम के लिए। ठीक है, तो दो दो पड़ाव पार करना है, तो अपनी तैयारी ज़ोरों से रखें। और जिस भी अभ्यर्थी का स्कोर अच्छा खासा है, 55 प्लस 57 प्लस की रेंज में है, उसको तो घबराने की आवश्यकता है ही नहीं, ना फिजिकल के लिए और ना रिटर्न एग्जाम के लिए। उसका नाम तो आ जाएगा। सिर्फ अपनी फिजिकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि 12 मिनट के अंदर 2.5 किलोमीटर की रेस लगाना कोई छोटी चीज़ नहीं है भाई, हल्के में मत लेना इसको। ठीक है, तो तैयारी करते रहें। कई जगह तो आपको ये 13 मिनट भी बताएंगे कि भाई 13 मिनट में आपको 2.5 किलोमीटर लगानी है, लेकिन जो नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन है वही होगा, किसी यूट्यूबर के कहने से नहीं होगा कि भाई 13 मिनट में होगा, 12.5 मिनट में होगा, 15 मिनट में होगा। सिर्फ 12 मिनट में ही कंप्लीट करनी है। जो 12 मिनट में कंप्लीट कर गया वो पास है, अन्यथा वही फेल है। ठीक है, और ऐसे धुरंधर भी हैं भाई, जो आर्मी की तैयारी करते थे, हरियाणा पुलिस का फॉर्म फिल कर दिया, उस 10:30 और 11 मिनट में भी लगाएंगे इस रेस को। ठीक है, तो अपनी तैयारी करते रहे, और जो नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन है उसी के अनुरूप भाई, 12 मिनट है तो 12 ही मिनट, 1 सेकंड भी ऊपर नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तो अपनी तैयारी करते रहें, जल्द से जल्द आपके सामने शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई।